स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे पोस्टल सर्विसेज के बारे में। पोस्टल सर्विसेज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रिटर्न इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। दूसरा है, ये हमें प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज फॉर मोर देन 150 ईयर्स के से भी ज़्यादा टाइम से हमें वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा, पोस्टल डिपार्टमेंट है वो सिर्फ पोस्टल सर्विसेज नहीं है, वो हमें हेल्पफुल रहती है मनी ऑर्डर के लिए, एक्सेप्टेंस ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स थ्रू स्मॉल सेविंग प्लान, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एंड रूरल इंश्योरेंस स्कीम्स। और हमें ये इन्वेस्टमेंट में भी हेल्पफुल रहते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड से है, सर्विसेज है, एजेंट किसके थ्रू, एजेंट्स के थ्रू हमें ये हेल्पफुल रहते हैं। दूसरा, ये रिटायरमेंट पेंशन भी हमें प्रोवाइड करते हैं। और हमारे पूरे इंडिया में 1,50,000 से भी ज़्यादा पोस्ट ऑफिस है, और इवन उसमें भी 90% उसमें से तो कहाँ पे, रूरल एरियाज में है, राइट। अभी पोस्टल सर्विसेज है जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इवन रेगुलर लाइफ में भी अगर हमें पार्सल्स वगैरह भी सेंड करने हैं तो हम पहले क्या सोचेंगे, पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही हम सेंड करेंगे। और इवन हमारी लाइफ में हम सिर्फ क्या सोचते हैं कि पोस्ट ऑफिस मतलब कि सिर्फ लेटर सेंड करना और रिसीव करना, नहीं। पोस्ट ऑफिस है वो उससे भी कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अभी उसकी सर्विसेज के बारे में हम जानते हैं। उसमें से उसकी फर्स्ट सर्विस है जनरल पोस्ट और पार्सल। जनरल पोस्ट मतलब कि हम जो स्मॉल लेटर्स एनवेलप के थ्रू भेजेंगे, पोस्ट कार्ड के थ्रू जो लेटर्स और पार्सल पोस्ट करते हैं, दैट इज द जनरल पोस्ट और लेटर्स। सेकेंड है रजिस्टर्ड पोस्ट। रजिस्टर्ड पोस्ट है, उसमें लेटर्स भी हो सकते हैं, पोस्ट भी हो सकता है, पर मोस्टली उसमें क्या होता है कि एनवेलप में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, लेटर्स हैं, आप उसमें एंटर कर देते हो और उसमें एक रिसीव्ड होता है कि जाना हुआ होता है पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही कि सेंडर कौन है और रिसीवर कौन है, उसके थ्रू ही पूरा ये वर्क होता है। नेक्स्ट, उसमें भी कि अगर सेंडर है वो अगर जानना चाहे कि रिसीवर को ये लेटर मिला कि नहीं, मीन्स कि एक्नॉलेजमेंट चाहिए उसकी इन द फॉर्म ऑफ साइन ऑफ रिसीवर, तो उसको एक थोड़े चार्जेस ज़्यादा पे करने होते हैं। नेक्स्ट है पार्सल सर्विस। पार्सल सर्विस मतलब कि जो प्रोडक्ट्स है अदर देन दोज प्रोहिबिटेड बाय लॉ कैन बी सेंड इन द फॉर्म ऑफ पार्सल। मीन्स कि अगर जो प्रोडक्ट्स है वो बाय लॉ प्रोहिबिटेड होते हैं सेंड करना, तो आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू पार्सल सेंड कर सकते हो, जो एक जगह से दूसरी जगह पे आप सेंड कर सकते हो। प्रोहिबिटेड इन द सेंस कि कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम जनरली ऐसे ही सेंड नहीं कर सकते, जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट्स हो, ATM कार्ड्स वगैरह है, तो आप ऐसे ही सेंड नहीं कर सकते। या फिर पार्सल है कि उसके साथ अगर कुछ आपको ATM कार्ड से चलो स्मॉल पोस्ट के थ्रू आ जाते हैं, बट पार्सल के थ्रू मीन्स कि अगर कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक पर्टिकुलर बॉक्स के थ्रू उसमें इंसर्ट करके फिर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो, तो वो पार्सल के थ्रू हेल्पफुल रहते हैं। अगर आप चाहो तो उसका इंश्योरेंस भी करवा सकते हो, मीन्स कि आप सोच सकते थे इंश्योरेंस आप अगर उसका करवा सकते हो, मतलब कि उसमें कुछ भी ऐसी वैल्यूएबल आप चीज़ इंसर्ट करके सेंड कर सकते हो। बुकिंग ऑफ द पार्सल कैन बी डन फ्रॉम एनी पोस्ट ऑफिस। उसकी बुकिंग आप कोई भी पोस्ट ऑफिस के थ्रू कर सकते हो। जनरली सेंडर ऑफ द पार्सल पेज द फीस ऑफ टू द पोस्ट ऑफिस। जो पार्सल की जो फीस होती है वो जनरली सेंडर पे करता है। अभी हमारा उसके बाद है सेकेंड, वैल्यू पेएबल पोस्ट, जिसको हम VPP कहते हैं, जिसमें रिसीवर और सेंडर का कम्युनिकेशन होता है। सेंडर जो पर्टिकुलर पार्सल है वो सेंड करता है पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू, और दूसरा कि अगर रिसीवर है वो पार्सल पे रिसीव करता है, तब पार्सल का चार्जेस भी उसको पे करना होता है, और जो पार्सल की जो प्राइस है वो भी उसको पे करनी होती है। मतलब कि आप सोच सकते हो कि जो सेंडर है वो क्या है, एक टाइप का सेलर होगा जो एक ऑर्डर रिसीव करने के बाद पार्सल में सेंड करके भेजता है, और जिसको वैल्यू पेएबल पोस्ट, क्योंकि उस जो पर्टिकुलर पोस्ट है
उसकी वैल्यू भी रिसीवर सेंड पे करेगा और उसकी जो फीस है वो भी रिसीवर ही पे करेगा। नेक्स्ट है स्पीड पोस्ट और पार्सल। स्पीड पोस्ट और पार्सल में है कि आप पर्टिकुलर पार्सल या फिर पोस्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत शॉर्ट टाइमिंग में अगर सेंड करना चाहते हो तो आप स्पीड पोस्ट कर सकते हो। और स्पीड पोस्ट में जो पोस्टल डिपार्टमेंट है वो गारंटी लेती है टू डिलीवर द पोस्ट और पार्सल विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम। स्टिपुलेटेड टाइम इन द सेंस कि वो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड टाइम में जितना हो सके उतना पॉसिबल टाइम में वो सेंड कर सके विद इन द प्लेसेस डिसाइडेड इन इंडिया। सिर्फ जो इंडिया के अंदर जो डिसाइडेड होती है वही प्लेसेस को वो सेंड कर सकते हैं। द चार्जेस आर हायर फॉर स्पीड पोस्ट पार्सल देन जनरल पोस्ट और पार्सल। जो चार्जेस है वो स्पीड पोस्ट और पार्सल से पार्सल की प्राइस जनरल पोस्ट और पार्सल से ज़्यादा होती है और अगर आप चाहो तो उसका इंश्योरेंस भी करवा सकते हो। नेक्स्ट है एक्सप्रेस पार्सल। एक्सप्रेस पार्सल एक टाइप का पार्सल है, एक स्पीड पोस्ट के जैसा ही है बट स्पीड पोस्ट से भी ये थोड़ा हाई स्पीड में वर्क होता है। सपोज कि स्पीड पोस्ट में आपकी पर्टिकुलर पोस्ट है वो 2 दिन में पहुंच रही है तो एक्सप्रेस पार्सल में आपकी वो पर्टिकुलर पार्सल एक ही दिन में पहुंच सकता है। मीन्स कि जितना हो सके उतना फास्ट से फास्ट काम करता है। और प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट मीन्स कि अगर जो टाइम लिमिट फिक्स की गई है उससे भी पहले वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और पोस्टल डिपार्टमेंट ये थ्रू एयर सेंड करता है या फिर एनी अदर फास्ट रूट हो या फिर उससे भी कोई फास्ट रूट हो उसके थ्रू वो सेंड करता है और इसकी फीस होती है वो स्पीड पोस्ट से भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है सेविंग सर्विसेज। सेविंग सर्विसेज में हमारी कुछ स्कीम्स होती हैं बैंक के जैसे, क्योंकि जब से पोस्ट में भी बैंकिंग सर्विसेज जैसी सर्विसेज प्रोवाइड होने लगी है उसके बाद वो ज़्यादा एक्सटेंड हो रहे हैं तो उसमें पोस्टल सर्विसेज में आपको सेविंग सर्विसेज में मिलते हैं जैसे कि सेविंग अकाउंट की फैसिलिटी है, 5 ईयर रिकरिंग अकाउंट डिपॉजिट अकाउंट है, टर्म डिपॉजिट है, मंथली इनकम प्लान है, सीनियर सिटीजन सेविंग सर्टिफिकेट है, 5-10 ईयर्स किसान विकास पत्र है मीन्स की 5-10 मीन्स की 5 या 10 साल के लिए, 15 ईयर का पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट एक्सेट्रा सब डिपॉजिट जो सेविंग सर्विसेज आपको वहाँ पे प्रोवाइड होती है। जैसे बैंक आपको एक सेविंग अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं वैसे ही आपको पोस्ट में भी आपको सर्विसेज मिलती है जिसमें आपको चेकबुक और एटीएम की भी फैसिलिटी मिलती है। नेक्स्ट है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट वो मेनली कितने 5 साल का होता है जिसमें आपकी प्री डिसाइडेड जो टाइम या फिर डेट है उसके थ्रू आपको पर्टिकुलर अमाउंट पे करनी होती है मंथली, और वो पे करते ही जैसे कि आप मंथली पे करो कि कुछ भी जो प्री डिसाइडेड आपका टाइम लिमिट है उसके अंदर आपको वो पे करना होता है। और इवन रिकरिंग डिपॉजिट में आपको पोस्ट एजेंट्स भी हेल्पफुल रहते हैं आपके, अगर आपको कुछ पेमेंट देनी है तो वो आपके घर आकर भी वो पेमेंट लेके जाते हैं। ये सब फैसिलिटीज़ भी रिकरिंग डिपॉजिट में मिलती है। दूसरा कि जो 5 ईयर प्लान है तो उसमें आपकी जो अमाउंट आप पे कर रहे हो वो 5 साल के बाद आपको जो इंटरेस्ट रेट है फैसिलिटीज़ के साथ 5 साल के बाद आपको प्रोवाइडेड रहती है। और ये आप अगर चाहो तो दूसरे 5 साल के लिए अगर आप एक्सटेंड करना चाहो मीन्स कि जो आपके 5 साल ख़त्म हो चुके हैं पेमेंट का और उसके बाद अगर आप वही का वही अकाउंट एक्सटेंड करना चाहो तो भी आप एक्सटेंड कर सकते हो। फिर है टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट इज लाइक अ फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम अवेलेबल इन दी पोस्ट ऑफिस। ये भी एक टाइप की फिक्स्ड डिपॉजिट जैसा ही है स्कीम के जैसे कि उसमें आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो 1 से 5 साल के लिए और उसमें आपको पेमेंट करनी होती है इन द मल्टीपल ऑफ ₹200 पे करो मिनिमम या फिर उसके मल्टीपल में आपको पेमेंट करना होता है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन इज डन एवरी 3 मंथ्स। इंटरेस्ट है वो हर 3 महीने कैलकुलेट होता है, पर
जो पेमेंट होती है इंटरेस्ट का वो एन्युअली होता है। दिस अकाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड वन पोस्ट ऑफिस टू अनदर। अगर आप चाहो कि एक पोस्ट ऑफिस से दूसरी पोस्ट ऑफिस आपको ट्रांसफर करना है तो भी आप कर सकते हो, पर इसको आप इट कैन बी एंड अकाउंट कैन बी क्लोज एनी टाइम बिफोर द मैच्योरिटी पीरियड। और अगर आप अकाउंट को क्लोज करवाना चाहो मैच्योरिटी पीरियड के पहले तो भी आप करवा सकते हो। नेक्स्ट है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसकी ड्यूरेशन क्या होती है? 5 से 10 साल की। और ये अगर आप परचेज करना चाहो, ये एक टाइप का सर्टिफिकेट है जिसको आप पोस्ट ऑफिस में से परचेज कर सकते हो। द ड्यूरेशन ऑफ दिस सेविंग सर्टिफिकेट इज फॉर 5 to 10 years। द इंफॉर्मेशन ऑफ 5 to 10 नहीं, 5 या फिर 10 साल का। द इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट इज गिवन इन एडवांस। और जो इंटरेस्ट रेट है उसकी इंफॉर्मेशन आपको पहले से ही दे दी जाती है। और मैच्योरिटी के बाद जो भी रिक्वायरमेंट फॉर्मेलिटीज होती है पोस्ट ऑफिस की, उसके बाद उसके साथ ही आपको 5 या 10 साल के बाद मिल जाता है। नेक्स्ट है किसान विकास पत्र। ये एक टाइप का पेमेंट है जिसमें आप अमाउंट पे करते हो और वो आपको 100 महीने के बाद, इन द सेंस कि 8 साल और 4 महीने के बाद उसका डबल होके मिलता है। मीन्स कि आप जितनी भी आप अमाउंट डिसाइड करो वो आप 8 साल 4 महीने तक वो पेमेंट करके रखते हो और मीन्स कि दे देते हो और वो उसका डबल आपको 100 महीने के बाद मिलता है। दिस सर्टिफिकेट इज अवेलेबल ओनली फॉर प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट। जो कुछ प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट होती है उसमें ही ये डिसाइडेड होती है और मैच्योरिटी डेट के बाद ये विद द रिक्वायरमेंट आपकी जो फॉर्मेलिटीज है उसके साथ पे कर दी जाती है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, ये एक टाइप का अकाउंट होता है जिसमें ड्यूरेशन इसकी 15 साल की होती है और इसमें मिनिमम अकाउंट में आपको 500 रुपीज़ एन्युअली पे करना होता है और 15 साल के बाद आपको रूल्स के जो प्रिवेलिंग रूल्स होते हैं उसके साथ आपको इंटरेस्ट के साथ वो वापस कर दी जाती है। पर इसकी ड्यूरेशन है हर एक 5 साल के बाद आपको एक्सटेंड करवानी होती है और 15 साल के पहले आप इसको बंद करवा सकते नहीं हो। और ये जो इसकी मनी है जो आप डिपॉजिट करते हो वो इनकम टैक्स कैलकुलेशन में से एक्सेप्टेड, मतलब कि उसका इनकम टैक्स कैलकुलेशन में एंटर नहीं होता है। और अगर आपकी डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर द अमाउंट विल बी पेड टू द नॉमिनेटेड है। अगर उसमें वो पर्टिकुलर अकाउंट होल्डर है वो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको नॉमिनेटेड जो हेयर होता है उसको दे दी जाती है। पोस्टल इंश्योरेंस। पोस्टल इंश्योरेंस है जिसमें जो पोस्ट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उसके इंश्योरेंस भी स्टार्टेड किए गए हैं उनके जो एम्प्लॉयज़ उनके वेलफेयर के लिए। सो ऑल एम्प्लॉयज़ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर एलिजिबल फॉर दिस इंश्योरेंस। जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए ये हेल्पफुल रहते हैं। नेक्स्ट है मंथली इनकम प्लान जो 5 साल के लिए होता है और इस स्कीम में ज्वाइन या फिर इंडिविजुअली भी कर सकते हैं और अगर डिपॉजिटर चाहे वो आप पेमेंट कर सकते हो और अगर डिपॉजिटर चाहे तो वो एक साल ख़त्म होने के बाद अगर उसको वो मनी विड्रॉ करनी है तो विड्रॉ कर सकते हो। मनी ऑर्डर है। मनी ऑर्डर मतलब कि आपकी जो फिजिकल मनी है वो आप एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हो। मीन्स कि आपकी जो पर्सनल वैल्यू है वो आप एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हो। और ये इसमें एक जो पोस्टल सर्विसेज है वो एक कमीशन लेती है सेंड करने के लिए और रिसीवर ऑफ मनी विल हैव टू साइन अ रिसिप्ट। और जो रिसीवर है मनी जो रिसीव करता है उसको एक रिसिप्ट साइन करनी होती है। और पोस्टल सर्विस ने स्टार्ट करने के लिए IMO स्टार्ट किया था जिसमें ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज के थ्रू ये पर्टिकुलर वैल्यूज एक जगह से दूसरी जगह सेंड की जाती है और उसमें जो रिसीवर होता है एक टाइप का उसको सीक्रेट नंबर दिया जाता है जो सील्ड होता है एनवेलप में और जो सेंडर है उसको एक पर्टिकुलर मनी पे करने के बाद उसको सीक्रेट नंबर दिया जाता है जिसके थ्रू वो ट्रैक कर सके और रिसीवर है उसको भी एक नंबर
सेंड किया जाता है, व्हेन द रिसीवर प्रेजेंट अ फोटो आईडी एंड सीक्रेट नंबर ही कैन रिसीव मनी फ्रॉम एनी डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस। और कोई भी पोस्ट ऑफिस है उसके थ्रू वो अपनी मनी रिसीव कर सकता है। बस इसमें क्या है कि आपका फोटो आईडी कार्ड और सीक्रेट नंबर है वो आपको पोस्ट ऑफिस में दिखाना है और वो आपके मनी आपको मिल जाएगा। ये एक सेफली ट्रांजैक्शन होता है जिसके थ्रू कोई भी फ्रॉड ना हो। रिसेंटली द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट थ्रू स्टार्टेड ई मनी ऑर्डर। ई मनी ऑर्डर है जो पोस्ट ऑफिस में एक जगह से दूसरी जगह आप सेंड कर सकते हो। IMO में क्या है, आप 1000 रुपये से 50,000 रुपये सेंड कर सकते हो, मीन्स की 1000 से 50,000 सेंड कर सकते हो। बट EMO में आप सेंड कर सकते हो 1 रुपये से लेके 5,000 तक का आप सेंड करना चाहो तो वो कर सकते हो। अभी तो सेंडर शुड फिल अप द नेम, और उसमें इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड होती है वो फिलअप करनी होती है और 24 घंटे में वो रिसीवर को उसके एड्रेस के ऊपर पैसे मिल जाते हैं। दूसरी पोस्टल डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स अदर सर्विसेज लाइक परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसीज आप खरीदना चाहो तो वो खरीद सकते हो। फॉरेन करेंसीज में आपको ट्रैवलर्स चेक में चाहिए तो वो प्रोवाइड हो सकते हैं। तो ऐसी अलग अलग फॉरेन करेंसीज का जो आप तो आउट ऑफ इंडिया का अगर आपको सर्विसेज को हैंडल करना है, चलो आप अगर आउट ऑफ इंडिया जाते हो तो उस टाइम पे वो फॉरेन करेंसीज में आपको कन्वर्शन चाहिए तो उसमें भी ये पोस्टल सर्विसेज हेल्पफुल रहती है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम गोडाउन और वेयर हाउसेज के बारे में जानेंगे पोस्टल सर्विसेज का। तब तक रिवीजन करते रहना।